नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। यह टॉपिक कक्षा 6 की बुक है हमारा राजस्थान, उसके अध्याय नंबर 9 में दिया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, निम्न में से किसी राज्य के विकास हेतु आवश्यक प्रमुख आधारभूत सेवाएं क्या है। तो दोस्तों किसी भी राज्य के विकास हेतु आवश्यक सेवाएं हैं वो आपके प्राथमिक सेवाओं के रूप में यदि देखें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवहन मानी जाती है, यानी उपयुक्त सभी। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों वो है आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है, सही है। इस अधिकार से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं, ये भी राइट है। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य बताता है, ये भी इसमें राइट है, उपयुक्त सभी। किस पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा व समझा जाता है। तो दोस्तों स्कूलों की स्थिति और देखा व समझा जाता है कौन से पोर्टल से, वो है आपके शाला दर्पण पोर्टल से। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए राज्य सरकार के प्रयास, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, विविध प्रोत्साहन पुरस्कार, छात्रवृत्तियां, छात्रावास, भोजन, दुग्ध वितरण, उपयुक्त सभी। अब दोस्तों कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दुग्ध वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण योजना जैसे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को हुआ। इस योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मंगलवार व शुक्रवार को दूध पिलाया जाएगा। तो दोस्तों पिलाया जाने लगा है। और दोस्तों यहाँ पे अब मंगलवार की जगह कौन सा वार हो गया है, बुधवार हो गया। यह आप याद रखेंगे, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि मंगलवार की जगह बुधवार को दूध पिलाया जाएगा। 2 दिन सप्ताह में 2 दिन, जैसे बुधवार और शुक्रवार। ये क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि अब इसमें सस्पेंस हो गया कि जब कभी भी आएगा तो इसमें रिट लग जाएगी। सीएम निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, तो सीएम निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है वो 29 नवंबर 2022 को, यानी इसी दिन मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना शुरू हुई थी। निम्न में से बालिकाओं को प्रोत्साहन देने हेतु राजस्थान सरकार के पुरस्कार कौन से हैं। तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दोनों इसमें है राइट। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है, वो आपके 66.11%। 66.11% है वो साक्षरता का प्रतिशत है। जनगणना के आधार पर राजस्थान की पुरुष व महिला साक्षरता क्रम से कितनी है। तो दोस्तों ये है आपके 79.2% और 52.12%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर है 61.41, यानी 44% है, याद रखेंगे। साक्षरता से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखें तो दोस्तों अब दोस्तों साक्षरता के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो आपके कि सर्वाधिक साक्षरता के बारे में पूछे। दोस्तों आपको यदि सर्वाधिक साक्षरता के बारे में पूछे तो सर्वाधिक साक्षरता वो है वो आपके कोटा की है। किसकी है? कोटा। कोटा के बाद में जयपुर हाईएस्ट है, जयपुर, कोटा और झुंझुनू, सीकर और अलवर। यदि न्यूनतम पूछे यानी कम साक्षरता, वो है आपके जालोर। जालोर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में आपके हो जाएगी प्रतापगढ़। आप 3 नाम याद रखेंगे, प्रतापगढ़ बाद में बांसवाड़ा, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद में राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है। तो राजस्थान में 1000 की आबादी पर कौन सा केंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र, सही है। राजस्थान में 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये भी राइट है। राजस्थान में 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये भी इसमें राइट है, उपयुक्त सभी इसमें कथन क्या है, सही है। 1000, 1, 3 और वापस 1 याद रखेंगे। 1000, 30,000 यानी 131 आप याद रखेंगे। 131 डायल करना है, 1000 करना है, फिर बाद में आपको 30,000 करना है, 30,000 के बाद में आपको 1 लाख करना है।
राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम साक्षरता वाले 3 जिलों का अवरोही क्रम। तो मैंने अभी आपको बताया कोटा है, कोटा के बाद में जयपुर है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू याद रखेंगे। और उसके बाद में यदि झुंझुनू के बाद में पूछे तो आप सीकर कर सकते हैं। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य एवं उसकी सुरक्षा हेतु निःशुल्क आपातकालीन टोल फ्री नंबर कौन सा है? तो वो है आपके 108। राज्य में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कहाँ है जहाँ विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है? वो आपके जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर उपयुक्त सभी स्थानों पर। नागरिकों की स्वास्थ्य कुशलता के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सभी योजनाएं क्या है? स्वास्थ्य कल्याण के लिए यानी स्वास्थ्य कुशलता के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ऐसा संगठन जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस का निर्माण प्रदान करता है तथा प्रतिबंधित दवाइयों की सूची जारी करता है, तो वो है आपके औषधि नियंत्रण संगठन। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। यह राज्य में सूचना व संचार से संबंधित नीति निर्माण व क्रियान्वयन का कार्य करता है। ये सूचना व तकनीकी से संबंधित सुविधाएं, शर्तें और सीमाओं को तय करता है। ये भी इसमें राइट इन उपयुक्त सभी राइट होंगे। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पुराना साधन कौन सा है दोस्तों? तो है आपके पोस्ट कार्ड, लिफाफे, अंतर्देशीय पत्र उपयुक्त सभी। डाक विभाग द्वारा बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए चलाई जा रही योजना कौन सी है? तो डाक विभाग द्वारा आपके सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है। देश के सभी बैंक निम्न में से किसके नियम के अधीन कार्य करते हैं? देश के सभी बैंक है वो आपके आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन कार्य करते हैं। राजस्थान में परिवहन का साधन कौन सा है दोस्तों? परिवहन का साधन आपके सड़क परिवहन में वायु परिवहन है और रेल परिवहन उपयुक्त सभी। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आरटीसी की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है पूछा है। तो दोस्तों, राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में, सही है। राज्यों में सड़कों की न्यूनतम लंबाई धौलपुर में, सही है। NH 15 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सही है। और दोस्तों, NH 81 भी नहीं, यहाँ पे 71 भी है, वो सबसे राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, लंबा नहीं, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो दे नंबर ऑप्शन इसमें गलत होगा। राज्य में रेलवे जोन की बात की जाए और मंडलों की बात की जाए तो रेलवे जोन कितने हैं? 2 हैं। और मंडल कितने हैं? 5 है। रेलवे जोन 2 कौन कौन से? उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे। मंडल की बात की जाए जयपुर मंडल, जोधपुर मंडल, उदयपुर मंडल, कोटा मंडल और अजमेर मंडल। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? यह जयपुर में है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी, याद रखेंगे। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। राजस्थान में अप्रैल 1874 में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी? वो चलाई थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य, बांदीकुई के मध्य। राज्य में वायु सेवा से जुड़े हुए नहीं है। कौन से जिले वायु सेवा से जुड़े? पाली व सिरोही इससे जुड़े हुए नहीं है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सूचियों को सम्मिलित करना है दोस्तों, तो इसमें कौन सी सूची वो सही ज्ञात करना है हमें। तो दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन राइट होगा, यानी 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 और 3, यानी सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर है, डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में है, रातानाडा जोधपुर है, किशनगढ़ अजमेर है। राज्य के हवाई अड्डे जो वायुसेना के अधीन है, वायुसेना के अधीन कौन कौन से हवाई अड्डे हैं? तो दोस्तों, बीकानेर का, जैसलमेर का, फलोदी, रातानाडा, सूरतगढ़ और बाड़मेर, ये सभी हवाई अड्डे हैं वो वायुसेना के अधीन आते हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य राजस्थान से प्रारंभ की गई रेल का क्या नाम है? तो दोस्तों, ये है आपके थार एक्सप्रेस। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है, याद रखेंगे। गौरव पथ से क्या तात्पर्य है? तो गौरव पथ एक ग्रामीण सड़कें हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से संबंधित है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लोक संस्कृति और कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। और यदि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात की जाए तो आपको सर्वाधिक जनसंख्या के बारे में और न्यूनतम जनसंख्या के बारे में पूछे, शहरी जनसंख्या के बारे में। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या आपके जयपुर, उसके बाद में जोधपुर, उसके बाद में कोटा में निवास करती है। यदि न्यूनतम जनसंख्या की बात की जाए तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और जैसलमेर में है वो शहरी जनसंख्या निवास करती है।
अब दोस्तों यदि कुल जनसंख्या की बात की जाए, कुल जनसंख्या में आपके जयपुर को टिक लगाना है। फर्स्ट जयपुर है, उसके बाद में जोधपुर है, जोधपुर के बाद में आपके अलवर है, अलवर के बाद में चौथे नंबर पर क्या है, नागौर है। ये हाईएस्ट जनसंख्या वाले हैं। और यदि न्यूनतम जनसंख्या वाले देखें तो सबसे कम है जैसलमेर, जैसलमेर में के बाद में आएगी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में आएगी सिरोही, सिरोही के बाद में आएगी आपके बूंदी। यह चारों नाम आप याद रखेंगे, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। ये कम जनसंख्या वाले हैं। और यदि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछे, जयपुर, अलवर और नागौर में है। न्यूनतम जनसंख्या पूछे ग्रामीण तो जैसलमेर, कोटा और प्रतापगढ़ में है। दोस्तों लिंगानुपात की बात की जाए, ग्रामीण लिंगानुपात का क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि 1000 से ज्यादा एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर ग्रामीण लिंगानुपात ज्यादा है, वो है 1000 से, यानी 1004 है लगभग, तो वो है आपके पाली जिले का। पाली जिले का है वो ग्रामीण ग्रामीण लिंगानुपात है वो ज्यादा है। राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 933 है, याद रखेंगे 933 ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान में है। और दोस्तों शहरी लिंगानुपात कितना है, 914, ये भी याद रखेंगे। ये तो ग्रामीण लिंगानुपात है और ये शहरी लिंगानुपात है। और दोस्तों यदि लिंगानुपात की बात की जाए तो 928 है राजस्थान का। और यदि सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे डूंगरपुर का है, यानी 900 से यदि ऊपर की बात की जाए तो कितनों का है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों डूंगरपुर यानी 1000 से ज़्यादा एक भी जिले का लिंगानुपात नहीं है। केवल ग्रामीण लिंगानुपात की बात की जाए तो पाली जिले का है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात यानी 928 से कम है। और अन्य 18 जिलों का 928 से क्या है, ज़्यादा है। यानी 928 से कम का कितना है दोस्तों, वो आपके 15 जिलों का। 928 से ज़्यादा कितना है दोस्तों, 18 जिलों का है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।